नमस्कार, स्वागत है आपका आर्या न्यूज में। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। यूक्रेन में रूस की ओर से किए गए हमले के खिलाफ दुनिया के कई देशों में लोग उसका विरोध कर रहे हैं और रूसी राष्ट्रपति इस विरोध का एक प्रमुख चेहरा भी है। 26 जनवरी यानी आज एयर इंडिया के एक विमान ने रूस के आक्रमण के चलते ही यूक्रेन में फंसे भारतीयों को स्वदेश लाने के वास्ते रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट के लिए ही शनिवार को सुबह ही मुंबई हवाई अड्डे से उड़ान भरी है और वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों ने बताया है कि उड़ान संख्या AI 1943 ने ही तड़के करीब 3:40 पर मुंबई हवाई अड्डे से उड़ान भरी और उसके भारतीय समय अनुसार सुबह करीब 10 बजे ही बुखारेस्ट हवाई अड्डे पर पहुंचने की संभावना है। उन्होंने बताया कि जो भी भारतीय नागरिक सड़क मार्ग से ही यूक्रेन रोमानिया सीमा पर पहुंच गए हैं, उन्हें भारत सरकार के अधिकारी बुखारेस्ट ले जाएंगे ताकि उन्हें एयर इंडिया की उड़ानों के जरिए स्वदेश लाया जा सके और एयर इंडिया यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों को स्वदेश लाने के लिए बुखारेस्ट और हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट के लिए ही शनिवार को उड़ानें संचालित करेगी। चलिए रुक करते अगली खबर की ओर, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बजट 2022 में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए प्रावधानों को भी आयोजित और एक वेबिनार को भी संबोधित किया है। और इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना टीकाकरण में कोविन जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से ही हमारी डिजिटल तकनीक जो है उसका लोहा पूरी दुनिया ने माना है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन कंफ्यूजन को लेकर भी उन्होंने हेल्थ केयर प्राइवेट के भी एक बीच ही आसमान इंटरफेस उपलब्ध कराता है और इससे देश में उपचार पाना और देना दोनों आसान हो जाएंगे। और कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि सबसे पहले तो आप सभी को दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीनेशन मिशन को सफलतापूर्वक चलाने के लिए 130 करोड़ देशवासियों की तरफ से मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य भारत मिशन हो या फिर फिट इंडिया मिशन हो, पोषण मिशन हो, मिशन इंद्रधनुष हो, आयुष्मान भारत हो, जल जीवन मिशन हो, ऐसे सभी मिशन को हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों तक लेकर जाना है। पीएम मोदी ने आगे ये भी कहा कि हमारा प्रयास है कि क्रिटिकल हेल्थ केयर को लेकर भी सुविधाएं ब्लॉक स्तर पर हो और जिला स्तर पर हो और गांव के नजदीक हो। इसके साथ ही आपको बता दें कि इसके लिए प्राइवेट सेक्टर और दूसरे सेक्टर्स को भी ज्यादा ऊर्जा के साथ ही आगे आना होगा, ऐसा कहा है। और उन्होंने कहा कि हम भारत में ऐसा हेल्थ बनाना चाहेंगे कि जिस पर ही सिर्फ बड़े शहरों तक ही सीमित ना हो। वन हेल्थ वन अर्थ का स्प्रिट भी हमें हिंदुस्तान में भी वन इंडिया वन हेल्थ के तहत दूर दराज के क्षेत्र में भी समान स्वास्थ्य सेवाएं देनी है।